सादर जय सिया राम। दर्शकों, क्या आपके जीवन में संघर्ष, मानसिक अशांति या असफलता के लगातार दौर चल रहे हैं? क्या आपके सपनों में सर्प आते हैं? हो सकता है आपकी कुंडली में काल सर्पयोग हो। लेकिन रुकिए, क्या यह सचमुच आपके जीवन का सबसे बड़ा दोष है या आपके जीवन का छिपा हुआ वरदान? आइए इसे गहराई से समझें। नंबर 1, काल सर्प योग का महत्व और मूल कारण। क्या महत्व है? काल सर्प योग राहु और केतु के बीच अन्य सभी ग्रहों के आने से बनता है। यह योग हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और पितृ दोष से जुड़ा होता है। लेकिन क्या यह हर स्थिति में घातक होता है? वास्तव में काल सर्प योग सिर्फ एक संकेत है। यह योग राहु और केतु के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है, जो आपकी कुंडली के अन्य ग्रहों पर छाया डालता है। काल सर्प योग के 12 प्रकार और उनके प्रभाव कितने तरह के होते हैं? दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल सर्प योग के 12 प्रकार होते हैं। नंबर 1, अनंत काल सर्प योग, जीवन में अस्थिरता और मानसिक अशांति। नंबर 2, कुलिक काल सर्प योग, स्वास्थ्य और आर्थिक संघर्ष। नंबर 3, वासुकी काल सर्प योग, भाग्य में बाधाएं और धोखा। इन योगों के प्रभाव से जीवन में संघर्ष हो सकता है, लेकिन हर समस्या का समाधान भी है। ऐसा नहीं कि समस्या का समाधान नहीं है। क्या काल सर्प योग हमेशा बुरा होता है? दर्शकों, ये मत भूलिए कि कई महापुरुषों की कुंडली में भी काल सर्प योग था, फिर भी वह सफलता के शिखर पर पहुंचे। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में बने शुभ योगों ने काल सर्प योग के प्रभाव को कम कर दिया। याद रखें, काल सर्प योग जीवन में कुछ अस्थायी संघर्ष ला सकता है, लेकिन यह आपकी मेहनत और आत्मविश्वास को रोक नहीं सकता। काल सर्प योग के लक्षण और अनिष्टकारी समय। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो आपको ये लक्षण महसूस हो सकते हैं। क्या? बार बार सर्प के सपने, अत्यधिक मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलना, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह। अनिष्टकारी समय क्या होता है काल सर्प योग के दौरान? दर्शकों, राहु की महादशा और अंतर्दशा जीवन का मध्यकाल 40 या 45 वर्ष। इस समय विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। काल सर्प योग शांति के विशेष उपाय क्या होते हैं? अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उपाय आपके जीवन को संतुलित कर सकते हैं। दर्शकों, सबसे बढ़िया तरीका तो यह होता है कि 1.25 लाख मृत्युंजय मंत्र का योग्य ब्राह्मणों के द्वारा, सात्विक हो, संयमी हो, नियमी हो, उनके द्वारा और आप भी उपस्थित हो, यह अनुष्ठान करवाइए। अनुष्ठान जितना हो उसका दशांश यज्ञ, यज्ञ का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन। अगर ये नियम विधित होता है, तरीके से होता है, बिल्कुल सबसे अच्छा उपाय है, सबसे विधित उपाय है। अगर कहीं तीर्थ में गए हैं तो वहां भी आप अभिषेक पूजन कर सकते हैं। बहते जल में नाग नागिन का जोड़ा बहा सकते हैं। भगवान रुद्र की पूजा यानी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। नवनाग स्तोत्र का नियमित आप पाठ कर सकते हैं। ये सब छोटे मोटे उपाय हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय मृत्युंजय का अनुष्ठान है। दान के माध्यम से अगर बात की जाए तो राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए काले तिल का दान, सरसों के तेल का दान, लोहे का दान, कंबल का दान करना आपके लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन काल सर्प योग वरदान भी बन सकता है। दोस्तों, अगर काल सर्प योग को सही तरीके से समझा जाए तो यह वरदान भी बन सकता है। यह योग व्यक्ति को असाधारण शक्ति और संकल्प प्रदान करता है। इस सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग दिखा सकता है। तो दोस्तों, काल सर्प योग से डरने की जरूरत नहीं। यह केवल एक योग है जो आपके जीवन की कहानी को नया अध्याय दे सकता है। सही उपाय और सटीक मार्गदर्शन से आप इसे अपनी ताकत बना सकते हैं। हमसे जुड़ें और जानें कैसे आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ला सकते हैं, क्योंकि हर समस्या के साथ समाधान भी जन्म लेता है, समाधान का भी जन्म होता है। दर्शकों, यह जानकारी आपके जीवन में लाभकारी हो सकती है और इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारे साथ जुड़ें अगले वीडियो में, जहां हम आपको जीवन से जुड़े और रहस्यों का खुलासा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। कल्याण मस्तु में आप जुड़े रहे, वीडियो देखिए, आप आगे भी देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सादर जय श्री राम।